हेलो एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा के बाद पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और इस तरह से मकान बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको ये पूजा करनी है। कहते हैं ऐसा करने से अपना खुद का मकान या दुकान हो सकती है। तो इसे जरूर करके देखना चाहिए, अजमा के देखिएगा, क्योंकि अजमाए हुए उपाय हैं ये। और चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुनी जाती है पड़वा के दिन। किस तरह से करना है देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटे की मदद से मकान बना लिया है। मैंने यहाँ पे 2 मंजिला मकान बना लिया है। आप कैसा भी बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने कमरे बना लिए हैं, कमरे बना लीजिए। और कमरे के बाद हमें चिड़िया बिठानी है बीच में। आटे की चिड़िया बनाई जाएंगी, आटे की 2 चिड़िया आपको बिठानी है। और खील रख दीजिए दाना चुगने के लिए। खील बतासे यहाँ पर आप डाल दीजिए दोनों के लिए। इस तरह से दोनों के तिलक करना है। चिड़ियाओं के दोनों को बिंदी लगा के भोग लगाना है। भोग लगा के कलावा अर्पित करना है। दोनों चिड़ियाओं की पूजा करनी है और बिल्कुल बीचम बीच इस घर के बीचम बीच बिठानी है। और इस तरह से आपको पूरे जो भी पूरा आपने मकान बनाया है इसके चारों तरफ सब जगह आपको सारे कमरों में एक दिए जरूर रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ दिए रख दिए हैं। पूरे में रोशनी करके रखना है जिससे हमारा मकान जगमगा उठे, तो बहुत ही जल्दी मिले। इस दिन जो है खिचड़ी का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी रखी हुई है, सिक्का डालकर। आप ऐसे कुछ भी रख सकते हैं दक्षिणा में। तो यहाँ पर खिचड़ी लगाई जाती है। आप बनाकर भी इसका भोग लगा सकते हैं। अगले दिन ये खिचड़ी पंडित जी को दे दी जाती है और इस तरह से पूरी पूजा संपन्न होती है। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थी। वह चारों कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगने लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर में पैदा हुई। और जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की जो है राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई और राजकुमारी बनी। चिड़ियों को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथी इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने के लिए उठती ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिससे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा, सच बता तू कौन है, नहीं तो तेरे सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। बोल कार्तिक महाराज की जय। कहते हैं इस कहानी को सुनने से अंधन की प्राप्ति होती है और मकान या दुकान बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।